देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत जिद्दी इंसान है, वो अपना फैसला नहीं बदलते। मैंने, तारिक ने अपनी पूरी कोशिश कर ली मगर कोई फायदा नहीं। जब उन्होंने ठान ली कि वो रजी से तुम्हारी शादी करवाएंगे तो वो करवा कर ही रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो तुम कह रही थी ना कि कुछ उल्टा सीधा कर लोगी, खुदा ना खास्ता खुदकुशी, तो बेटा तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी। सुन रही हो ना मेरी बात? समायर, समायर, जो तुमने इरादा किया है मेरे से शादी करने का, तो तुम्हें इस इरादे पे अटल रहना चाहिए। कि तुम्हारी जिंदगी है, मैं बड़ों की राय को अहमियत देता हूँ, इज्जत करता हूँ कि, लेकिन जिंदगी को जीने का हक सिर्फ तुम्हें है। इसलिए अगर मेरे से शादी करने का फैसला तुमने कर लिया है तो ये फैसला तुम्हें खुद ही करना चाहिए था, ताकि तुम्हें बाद में पछतावा ना रहे कि अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला तुमने खुद नहीं किया। हाँ, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। अब्बा को कोई हक नहीं है कि वो मेरी जिंदगी जिए, बिल्कुल नहीं। आइए चाय पी लीजिए। हाँ आता हूँ। अब्बा मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। अब्बा मैंने सोच लिया है, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। मैं रजी से शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उमर से शादी करूंगी। तुम अंदर जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं अब्बा, मुझे अभी बात करनी है। तुम अंदर जाओ। अब्बा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पापा के घर चली जाऊंगी। मैंने कहा अंदर जाओ। आप मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे अब्बा। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती ना तो आप इस तरह मेरे साथ कभी भी ना करते, कभी भी मेरी पसंद को नजरअंदाज ना करते। हाँ, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। अगर मेरी सगी बेटी होती तो कभी इस तरह मेरे सामने आकर खड़ी होती। अगर वो भी इतनी जुर्रत करती तो मैं उसकी जबान काट कर फेंक देता। अब जाओ अपने सगे बाप के पास, उसे कहो कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा दी। अभी देख लेना, उसके बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। एक बार अगर तुम इस घर से चली गई तो समझ लेना मैं तुम्हारे लिए मर गया। रज़ीक! जी। इसे तारिक के घर छोड़। लेकिन अब्बा, जो कहा है वही करो। रुकिए, मैं समझा दूंगी इसे, बच्ची है ना समझी में बात कर गई। हटो। सवाल क्या हो गया तुम्हें? मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही ना समझी में कोई बात की है मैंने। जो भी कहा है सोच समझ कर कहा। लेकिन अगर अब्बा ये चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं। आप उनको बता दीजिएगा, अब मैं मर भी गई ना तो इस घर में वापस नहीं आऊंगी। समायर, समायर मेरी बात तो सुनो।
मोहब्बत के दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो, जिसने इसको महसूस किया हो। मोहब्बत एक मिठास है, एक मीठी सी चुभन है, वो तीर है जो दिल को चीरते हुए रूह के आर पार हो जाता है और फिर सब कुछ उजला हो जाता है। मैंने भी एक बार मोहब्बत की थी, बेपनाह मोहब्बत की थी। मेरा दिल भी छल नहीं हुआ था, वो तीर मेरे दिल के आर पार भी हुआ था और फिर सब कुछ उजला हो गया। जज्बाती बनकर मजाक मत करो समाया। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब्बा जी से बात कर लूं। हाँ, जैसे तुम उनसे बात करोगे और वो फौरन अपना फैसला बदल देंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो रजी, एक बार अब्बा फैसला कर लेना उसे कभी नहीं बदलते। बेटा, एक बार फिर बात कर लेने में क्या बुराई है? हो सकता है वो मान जाए। अम्मी, मैं झूठी आस के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप मेरी आदत भी अच्छी तरह जानती हैं, क्या तो फैसला हो या ना हो। और मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था। अब्बा ने मुझे गोद तो जरूर ले लिया, लेकिन कभी बेटी नहीं समझा। अगर समझा होता ना तो इस तरह मुझे घर से ना निकालते। बस समाया बेटा, मेरी बात तो सुनो। रजी, कपड़े बदलूं तो मुझे छोड़ा, वरना मैं टैक्सी करके खुद चली जाऊंगी। आपी, पानी। भाई साहब ने तुमसे कहा घर छोड़ के चली जाओ और तुम चली आई। वाह, क्या अक्लमंदी का सबूत दिया तुमने। तो किस चीज का इंतजार करती पापा? इस बात का कि वो हाथ पकड़ के मुझे खुद घर से बाहर निकाल देते। वो ऐसा कभी ना करते। जब घर से निकालना ही था तो फिर किसी भी टाइम कर देती है काम। आपके भाई साहब के गुस्से से तो किसी को भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भाई साहब ने कहा कि घर से चली जाओ तो वो गुस्से में थे। जब उनका गुस्सा उतर जाता तो सब ठीक हो जाता। ये सही है पापा, जब प्यार था तो गोद ले लिया, जब गुस्सा आया तो घर से निकाल दिया। मैं इंसान हूँ, आप लोगों ने तो मुझे गुड़िया बना के रखा हुआ है। और मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपने पसंद के शख्स के साथ। इसका कोई गुनाह तो नहीं है। देखो बेटा, वो तुम्हारे बाप की जगह है। गुस्से में अगर कुछ कह दिया तो तुम्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। बर्दाश्त करने या चुप रहने से क्या अब्बा मेरी बात मान लेते? कभी भी नहीं। आप जानते हैं पापा, जब अब्बा ने मुझे घर से निकल जाने को कहा तो मुझे लगा कि एटलीस्ट आप लोग मुझे समझ सकेंगे, लेकिन मैं गलत थी। आप लोगों ने तो मेरी तब भी परवाह नहीं की जब मैं छोटी थी। अब क्या खाक करेंगे? आपी, आपी, मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं रोई जितना इन चंद दिनों में रो चुकी। आलिया, तुम तो जज्बाती बातें मत करो। मैं जज्बाती बातें ना करूं तो और क्या करूं? आपके भाई साहब के गुस्से और नाराजगी का खौफ सारी जिंदगी हमारे सर पे रहा है। यहाँ मत जाओ, उन्हें बुरा लगेगा, ये मत करो, उन्हें पसंद नहीं है, ये हो जाएगा तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं आपके भाई साहब की बहुत इज्जत करती हूँ तारिक, लेकिन मेरी बेटी की खुशियों के बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। वैसे ही मुझे हमेशा इस बात का दुख रहा है कि हमने समाहिर को खुद से दूर कर दिया और उसे भी हमसे बहुत सी शिकायतें हैं। लेकिन अब भाई साहब के फैसले के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगी। ला 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 ला। वही आज मेरी फाइनल रिहर्सल बहुत ही बेहतर। अम्मा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? अम्मा बताए ना, क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? आज तुम्हारे अब्बा ने समाज से कहा कि वो अगर उनका फैसला नहीं मान सकती तो अपने बाप के घर चली जाए और हमें भूल जाए। समाय ने आधा घंटा भी नहीं लगाया और चली गई।
अच्छा ना, चलो बस करें, अब रोना तो बंद करें यार। चली गई तो चली गई। और अब्बा का तो पता है ना आपको अम्मा, पता है ना अब्बा का। ऐसे नहीं रोते, बहुत दिल पे ले लेती है छोटी छोटी बात। मैं समाहिर की जिद के आगे हार जरूर गया हूं, लेकिन उसकी जिद मानने के लिए मुझे दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस तरह तो आप खुद को बीमार कर लेंगे। आलिया, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, बहुत ज्यादा। यहाँ आप अफसुर्दा हैं, वहाँ समाहिर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा तसल्ली किसको दूं। समाहिर से कहो अब अफसुर्दा होने का क्या फायदा, पहले ही अपनी जिद छोड़ देती। तारिक, उसने पहले कभी कोई जिद की है? और उमैर से मिलने के बाद भी आपको लग रहा है कि उसको जिद नहीं करनी चाहिए? आलिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसकी जिद के पीछे मेरा भाई मुझसे खफा हो रहा है। समाहिर को भी इस बात का बहुत अफसोस है, वो अपने मुंह से नहीं कहती, ये और बात है। मैं सोच रहा हूँ मैं भाई साहब के पास जाना चाहिए, खानदान के बड़े हैं वो, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। उमैर की खाला भी चंद रोज तक ऑस्ट्रेलिया से आ जाएंगी और शादी ब्याह के मामला तो उन्हीं के साथ तय होने हैं ना। हो सकता है अगर भाई साहब भी तब तक मान जाएं तो क्या ही बात हो जाए। नहीं मामा, आप और पापा चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। इसमें बुराई क्या है बेटा, बड़े हैं वो। बेशक बड़े हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे घर से निकाला मैं वो भूल नहीं सकती। लेकिन बेटा मामा प्लीज, आप और पापा चले जाएं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अब्बा मेरी शादी में शरीक हो, लेकिन मैं खुद से नहीं जाऊंगी। आप प्लीज मुझे फोर्स मत करें। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस दुआ करो नानो जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन। तुम्हारी नानो को भी इसी वक्त बीमार होना था। शिफा, बीमारी का कोई वक्त नहीं होता, और खास तौर पे बुजुर्गों की बीमारी का तो बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं होता। जो भी है समर, तुम्हें उमैर भाई की शादी से एक हफ्ता पहले जरूर आना होगा। बस नानो ठीक हो जाए, मैं तो आ ही जाऊंगी। शिफा, तुम्हारे भाई की शादी है? हाँ। डेट फाइनल हो गई? नहीं अभी कहाँ, लेकिन अभी सरबत खाला आ रही है ना ऑस्ट्रेलिया से, फिर ही कुछ फाइनल होगा। बस फिर ठीक है ना, जब तक सरबत खाला नहीं आती तब तक तुम अपनी आजादी के दिन पूरे कर लो। क्या मतलब? सरबत खाला के आने से मेरी आजादी पे क्या फर्क पड़ेगा? सरबत खाला के आने से नहीं बुद्धू, भाभी के आने से फर्क पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी वो वाहिद मखलूक है जिसे नंद की आज़ादी, उसके लाइफस्टाइल, उसकी पसंद नापसंद सब चीज़ों पर एतराज़ात होते हैं। जी बिल्कुल। शिफा, तुम ये मत समझो कि तुम भाभी को ब्याह के ला रही हो, बल्कि ये समझो कि तुम भाई को रुखसत कर रही हो। कहने को तो मैं वो घर छोड़कर आ गई, हमारी शादी तय हो गई। मेरी जिंदगी के दो अहम मोड़ मेरे सामने हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। अब्बा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, जानते हो, जब तक मैं उनके सामने खाना नहीं रखती थी ना, अब्बा खाना शुरू नहीं करते थे। खाते ही नहीं थे जब तक मैं उनके साथ बैठ नहीं जाती थी। हराम। समाहिर, क्या तुम अपने फैसले पर पछता रही हो? नहीं, लेकिन अब्बा के रवैये पर अफसोस जरूर है। तुम चाहो तो अपने फैसले पर एक बार फिर गौर कर लो। दूसरी तीसरी बार फैसले पर गौर करने से मेरा फैसला बदल नहीं जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। समाहिर, अगर ऐसी बात है तो प्लीज अपने दिल से ये दुख भी निकाल दो। समाहिर, मैं हर रोज एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा होगा, लेकिन तुम मुझे पहले से भी ज्यादा उदास लगने लगी हो। आई फील गिल्टी, मैं गिल्टी फील करता हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। समाहिर, अगर तुम चाहती हो तो मैं जाके तुम्हारे ताया अब्बा से मिल लेता हूँ। हरगिज नहीं, अब्बा तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करे ये मुझे मंजूर नहीं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, शिफा कैसी है? शिफा साहिबा बिल्कुल ठीक हैं, बहुत एक्साइटेड हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। सरवत खाला कब आ रही है? परसों 2 बजे। क्यों? तुम सरवत खाला के साथ शिफा को भी लेके आओगे ना?
जाहिर सी बात है, वो चुड़ैल मुझे अकेला आने देगी जैसे। भाई की शादी के साथ ही तुम्हारे तो ऐश के दिन हो जाएंगे खत्म। नाश्ते खाने अभी से बनाने की आदत डालो तो अच्छा होगा। और नहीं तो क्या, उमैर भाई ने ना तुम्हारी बहुत खिदमतें कर ली है, अब शादी के बाद ना वो सिर्फ अपनी बेगम की खिदमत करेंगे। तुम लोग कैसी अजीब बातें कर रही हो। अभी तो ये बातें अजीब लग रही हैं मैडम, जरा भाई की शादी हो जाने दो, फिर अक्सर और बेशतर तुम ऐसी ही बातें किया करो। हाँ, कि भाभी ने आज ये कर दिया, भाभी ने यूं कर दिया, भाई को मुझसे छीन लिया, दूर कर दिया। इतनी जल्दी ना गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी शादी के बाद भाई बदल जाता है। क्यों? तुम दोनों क्यों शिफा को डरा रहे हो? हम डरा कब रहे हैं, हम तो शिफा को तस्वीर का सही रुख दिखा रहे हैं ताकि ये आने वाले दिनों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। शिफा अपने भाई की शादी करी है, कोई जंग पर नहीं जा रही जिससे मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी हो। भाइयों की शादी के बाद ना घर कौन सा घर रह जाता है, सिर्फ जंगें ही होती हैं। फिजूल बातें बंद करो। मैं फिजूल बात कर रही हूँ? ठीक है, मेरा असाइनमेंट बन चुका है, मैं जा रही हूँ जमा करवाने। चले? हाँ, मेरी भी क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। चलो। तुम किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। समर, क्या वाकई भाई बदल जाते हैं शादी के बाद? लो, तुम फरा और हरम की बातों को क्यों सीरियसली ले रही हो? वो दोनों तो है ही पागल। ये पागलपन की बात नहीं है। तुम्हें पता है उस दिन जरीना भी ये सेम बात कर रही थी जो हरम और फरा कर रही थी। अब सब मिलकर झूठ बोलेंगे क्या? जरीना का मुझे नहीं पता, लेकिन फरा और हरम वो लड़कियां जिन्होंने खुद अपनी भाभी की नाक में दम किया हुआ है और खुद ही उनकी बुराइयां करती फिरती है। देखो, तुम इन सब फजूल बातों पर ध्यान मत दो, थिंक पॉजिटिव। समर, तुम भी तो अपनी भाभी की बुराइयां करती हो। हाँ, क्योंकि मेरी भाभी में कुछ बुराइयां हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं, और फरा और हरम की भाभी बुरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की भाभी बुरी ही हो। मैंने कहा ना, थिंक पॉजिटिव। और अगर अभी से तुम ऐसी उटपटांग बातें सोचोगी ना तो कर लिया तुमने भाभी के साथ गुजारा। खैर, अब सोच नहीं रही मैं। चलो कैंटीन चलते हैं। चलो ठीक है। तुम लोगों ने ये बहुत अच्छा किया कि तुम लोग आ गए। हो सकता है कि तुम लोगों के आने से तुम्हारे भाई साहब की नाराजगी दूर हो जाए। भाभी आना तो हम बहुत दिनों से चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। समाहिर की जिद के सामने हार मानकर हमने उसकी शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन भाई साहब की नाराजगी का दुख मेरे दिल से नहीं जा रहा। क्या करते आपा अगर उसकी बात नहीं मानते तो? आप तो जानती हैं ना कि समाहिर कितनी जिद्दी है। कुछ उल्टा सीधा कर बैठती तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हाँ, ठीक कह रही हो। अरे तुम उमैर की कोई तस्वीर ही ले आते, मैं भी तो देखती वो कैसा है। आपा मेरे पास तस्वीर नहीं थी, वरना जरूर ले आती। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने चांद सूरज की जोड़ी बना दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी इन तकल्लुफात को रहने दें, मैं बस भाई साहब से मिलना चाहता हूँ। ओहो, वो तो तुम नहीं मिल सकोगे आज, वो हैदराबाद गए हैं, रात तक वापस आएंगे। ओह, आज अगर उनसे मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। दरअसल आपा उमैर की खाला परसों तक पाकिस्तान पहुंच रही हैं। हम चाह रहे थे कि जब वो शादी की तारीख लेने आए तो आप और भाई साहब वहां मौजूद हों। मेरी समाहिर की खुशी है, मैं तो सबसे पहले पहुंचती, मगर तुम लोग तो जानते ही हो मैं तुम्हारे भाई साहब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी है कि आज आलिया और तारिक खुद ही आ गए। हो सकता है कि इस बात का तुम्हारे अब्बा पर असर हो जाए। आलिया कह रही थी कि उमैर की खाला 2-1 दिन में आने वाली हैं, फिर सारे मामला तय होंगे। हो सकता है कि जब तक तुम्हारे अब्बा भी मान जाए। तुम सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ। लग तो नहीं रहा। बाइबल लेने
वो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं अम्मा आपको क्यों गलत फहमी कि मैं खाते हुए सुन नहीं सकता। आप यही कह रही हैं ना कि चाचा अब्बा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर अब्बा मान गए तो समाहिर की शादी में चली जाइएगा, वरना मैंने 2 रोटी में तो मेरा पेट भरने वाला है नहीं। खुदा के वास्ते 2 रोटी और बना दें ताकि मैं एक बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे सकूं। घर में इतनी बड़ी बात हो गई मगर तुम्हें सिर्फ परवाह है अपने खाने की और अपने ड्रामे की। हद होती है लापरवाही की। रोटी मिल जाएगी। ये ले खाला गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। अच्छा मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक की फ्लाइट बहुत लंबी होती होगी ना? बहुत लंबी तो नहीं थी मगर दुबई के 2 घंटे के स्टे ने मुझे थका दिया। वैसे मैं शुक्र करती हूँ कि आप आ गई। मैं तो इतनी कंफ्यूज थी कि क्या तैयारियां करनी और क्या नहीं करनी। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। हाँ अच्छा मुझे बताएं, मेरे लिए सिडनी से क्या लाई हैं आप? इस बार खाला तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई, सारे गिफ्ट्स मेरी दुल्हन के लिए आए। क्यों? उनके लिए किस लिए? क्योंकि वो मेरी दुल्हन है इसलिए। तो ये कोई बड़ी क्वालिटी नहीं होती। और ये क्या बात हुई, मेरे हिस्से के सारे गिफ्ट्स उनको दिए जा रहे हैं। अभी इस घर में आई नहीं और कब्जा जमाने लगी है। देख रही है खाला, अभी वो आई नहीं है और अभी से इसने महाज खड़ा कर लिया। क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? इतनी प्यारी तो है, तुम देखना आते ही भाभी से दोस्ती कर देगी। और ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। थैंक यू, तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? भी मेरी बेटी ने पहना है तो बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है? और ये लो तुम्हारी बेगम के लिए। खाला आपको ये, वाह खाला बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लेके आई, तुम्हारी बेगम के लिए लेके आई हूँ। उसे खुद दूंगी मैं अपने हाथों से। जी श्योर श्योर। वैसे खाला आप शिफा के लिए इतनी अच्छी ज्वेलरी नहीं लाई, ये ज्यादा अच्छी है। दिखाए जरा। क्यों तंग कर रहे हो उसे? शिफा तुम्हारा इससे ज्यादा खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे भाई ठीक कह रहे हैं, ये वाला सेट ज्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है, खाला मेरी दुल्हन के लिए लाई, ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या मतलब है आपका? आप ये कह रहे हैं कि जो मेरी चीज होगी वो अच्छी नहीं होगी? बिल्कुल। मैं क्यों तंग कर रहे हो इसे? खाला मुझे इसे तंग करने का बहुत मजा आता है, मुझे अपनी क्यूट सी छोटी सी शिफा याद आ जाती है। भाई वैसे मुझे पता है कि मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको बहुत मिस किया मेरी जान। यार 3 महीने का रिलेशन उसने 1 मिनट में खत्म कर दिया। आज पूछ यार मेरे दिल पर क्या गुजरी है। चल नहीं पूछता, मत बता। क्यों ना बताऊं? अबे जब तेरे सारे दुखड़े मैं सुन सकता हूँ तो मेरे सारे गम तू क्यों नहीं सुन सकता? ओ भाई तेरा 2-4 दिन का मामला थोड़ी है, तुझे हर दूसरे दिन किसी शगुफ्ता शुमाइला से मोहब्बत हो जाती है और हर तीसरे दिन मेरे पास दिल तोड़वा कर आ जाता है। अब कितनी दफा सुनूं? यार हदे बेमुरवती की। कभी कभी ना तू मुझे मेरा दोस्त नहीं लगता, लेकिन तू मुझे मेरी गर्लफ्रेंड जरूर लगता है जो हर वक्त मुझसे नाराज रहती है। अच्छा चल कोई नहीं, मेरे दोस्त को लड़कियों की कमी है क्या? दफा हो जा। लड़की आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, लेकिन तूने जो हाथ मारा है ना कंधे पे, ये दोबारा नहीं आएगा। एक मिनट यार। क्या कर रहा है? एक सेकेंड। ये लो। क्या कर रहा है ये? नए नए तरीके निकाल लिए इन्होंने मांगने के। सॉरी दोस्त, अभी इतना ही है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा तो और दूंगा, ठीक है? चलो शाबाश। यार तू पागल तो नहीं है? तूने उसकी शक्ल गौर से नहीं देखी ना, वरना तू भी अपनी जेब खाली कर देता। गौर से देखता भी ना तब भी उसे कुछ ना देता। कहा ना ये नए नए तरीके निकाल लिए इन्होंने और कुछ नहीं है। यार उसकी नीयत अल्लाह जाने, हमने तो अपने किए का जवाब देना ना। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, क्या पता अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे इसलिए लाए हो कि उस बच्चे की मदद करवानी हो। हाँ देख, जिंदगी में कोई भी इंसान बेसबब नहीं मिलता, हर किसी के मिलने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। यार तू और तेरे फलसफे। आंटी से 200 रुपए मांग कर लाया था, वो भी तूने इस बच्चे को दे दिए। अब ये बाइक के पंचर के पैसे कौन देगा? मेरी जेब खाली हुई है, मेरे दोस्त की तो नहीं ना। भाई सारी दुनिया काउंसिल जाती है, अगर मैं चलेगी तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी? जब मैंने कह दिया नहीं तो नहीं ना। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं।
तो तुम्हारी फ्रेंड्स अगर कुएं में छलांग लगाएंगी तो तुम भी कुएं में छलांग लगा दोगी। उमर जाने तो नहीं से, क्यों तंग कर रहे हो? नहीं खाला, पता नहीं किस किस्म के लोग होंगे और पता नहीं सिक्योरिटी कैसी होती है। मैं तुम्हें किसी और दिन ले जाऊंगा प्लीज। मुझे आपके साथ नहीं जाना। उमर मैं कह रही हूँ ना, जाने दो, इससे खफा हो जाएगी। खाला कब जाना? कल दोपहर। खाला कल तो हमें वहां जाना है। कहाँ? हाँ वहां कहाँ? भाभी की तरफ? हाँ लेकिन इसलिए आप मुझे मना कर रहे थे ना, है ना? नहीं नहीं। कितने बजे जाना है तुम्हें? 4 बजे। फ्रेंड्स के साथ जाओगी कि मुझे ड्रॉप करना है? वैसे तो फ्रेंड्स भी पिक करने आ सकती है, लेकिन आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है चले जाना। थैंक यू। जब आप हैदराबाद गए हुए थे तो आलिया और तारिक आए थे। आपका काफ़ी इंतज़ार किया मगर मुलाकात नहीं हो पाई। आज सुबह भी आलिया का फ़ोन आया था। वो दरअसल आज समाहिर की खाला सास आ रही। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कर एक बार आप जब कह दिया कि कोई बात नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। मामा मैं ठीक लग रही हूँ ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। मामा मैं उमर की खाला को भी पसंद आऊंगी ना? अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है, क्यों नहीं पसंद आओगी तुम उन्हें? पसंद आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? उमर भाई को तो आप पसंद है ना, बस इतना ही काफी है। और वैसे भी उमर भाई की खाला तो रस्मन आ रही है ना, शादी तो पक्की हो चुकी है। तुमने उमर से पूछा कब तक आ रहे हैं वो लोग? जी बस कह रहे थे 20-25 मिनट में आ रहे हैं। उन्होंने वो शिफा को पहले कहीं छोड़ना था। क्या मतलब? शिफा नहीं आ रही? नहीं, उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था। मामा आपने ताई अम्मी को फोन किया? वो और अब्बा आ रहे हैं ना? बेटा मैंने फोन तो किया था, कोई उठा ही नहीं रहा। तुम लोग ये सैलेड देखो, मैं चेंज करके उनको दोबारा फोन करती हूँ। वैसे आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आपा अपने भाई साहब से बात की ना? आप लोग आ रहे हैं ना आज? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे भाई साहब को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया, इसलिए वो कल वापस आएंगे। आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपा भाई साहब शहर से बाहर जा रहे हैं तो आप तो आ जाएं। तो किसी का तो होना जरूरी है ना। वो मेरे ना दांत में बहुत दर्द है, इसलिए क्या अच्छा लगेगा कि मैं मेहमानों के सामने मुंह बंद करके बैठी रहूं। अच्छा ठीक है आपा, आप आराम करें। मैं तारिक को बता देती हूँ कि आज आप लोग नहीं आ सकेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा उमर का फोन आ गया, वो लोग पहुंचने वाले हैं। मामा क्या बात है? आपकी ताई अम्मी से बात हुई है? वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो बस तैयार ही थे आने के लिए। भाई साहब को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया और आपा के दांत में बहुत तकलीफ थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि आप आराम करें। तो वो आज नहीं आ सकेंगे। तुम कुछ कह रही थी? उमर का फोन था, वो लोग पहुंचने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं जरा किचन देख लूं। रशीदा, रशीदा। हेलो, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। समर कहाँ है?
समर कुछ खाने के लिए लेने गई है। वैसे तुम थोड़ी नहीं काफी ज्यादा लेट हो गई हो। यार वो उमैर भाई और सरवत खाला को भाभी की तरफ जाना था ना, तो रास्ते में मिठाई लेते लेते देर हो गई। क्या मतलब? वो लोग वहां जा रहे थे तो तुम साथ क्यों नहीं गई? अगर मैं उनके साथ जाती तो यहाँ कैसे आती? अरे पागल लड़की, यही तो मौका था होने वाली भाभी पर अपनी धाक जमाने का। तुम उमर भाई के साथ जाती और भाभी को ये जता कर आती कि तुम्हारा और भाई का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ताकि शादी के बाद वो तुम्हारे और भाई के दरमियान आने की कोशिश ना करे। देखो शिफा, तुम्हारा एक ही भाई है, अभी से भाभी पर रोक रखोगी तो सुख में रहोगी। अच्छा सुन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तुम अब ये सोच लो कि दोबारा कभी भी भाभी के घर अकेले भाई को नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि यही बेहतरीन टाइम होता है जब भाभियां भाइयों के कान भर रही होती हैं, और तुम उनके साथ होगी तो उन्हें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम फिर शुरू हो गई? अपने ये कीमती मशवरे ना बाद में देना शिफा को, पहले ही बहुत देर हो गई है। चलो शिफा। उमैर बता रहे थे कि आप बहुत कम अरसे के लिए पाकिस्तान आई हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल सिडनी में हमारा एक छोटा सा बिजनेस है। मेरे हस्बैंड को अकेले रन करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाह रही थी कि उमैर की शादी जल्दी हो जाए ताकि मैं वापस चली जाऊं। दरअसल मेरा ध्यान हमेशा शिफा और उमैर में ही अटका रहता है, लेकिन इस बार मुतमईन होके जाऊंगी कि उनका ख्याल रखने वाला कोई मौजूद है। वैसे आपके जहन में कोई तारीख तो होगी? इस वीकेंड पे रख लेते हैं। अरे नहीं, हमारी तो अभी कोई तैयारी भी नहीं है। आप भी किन तकल्लुफात में पड़ गई हैं। हमें जहेज वगैरह नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया उमैर के पास सब कुछ मौजूद है। हमें तो आप बस हमारी बेटी देने की बात करें। हाँ भाई, ये आप ही की बेटी है, लेकिन तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, कितना वक्त चाहिए आपको तैयारी के लिए? मेरा ख्याल है कि इस महीने का आखिरी हफ्ता ठीक रहेगा। 27-28 वीकेंड भी होगा और इस्लामी महीने की शुरुआत भी। जी बेहतर। क्यों उमैर, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आप लोग मुनासिब समझे। तो ठीक है, फिर इस महीने के 27 तारीख को हम अपनी समाहिर को लेने आ रहे हैं। क्यों भाईजान, इजाजत है? जी जी, जी जरूर। बिस्मिल्लाह। सोच, इंसान की सोच उसके आसपास के वाकयात, हालात और जिंदगी के तजुर्बात से बदलती रहती है, और उनके मुताबिक उसका हौसला, हिम्मत सब कुछ मांद पड़ने लगता है। क्या बोरिंग ड्रामा है ये। और ऐसे में उटपटांग बोले जा रहे हैं, हम बस टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ नहीं। वो शख्स बेटा, जो उसकी जिंदगी ये बहुत ही संजीदा थिएटर, उसका सब तुम कुछ जैसे बदल नॉनसेंस लोगों को समझ भी नहीं आएगा। वो नहीं रहता जो वो था, मैं भी वो नहीं रहा। ये देखा देखा सा नहीं लग रहा? मेरी हाँ, सोच, ये तो मेरी मिरर है, सब कुछ इसकी बाइक के तुम सामने आ गई थी, पर फिर वो कहीं खो जाता है। अरे हाँ, मैं भी खो गया, कहीं बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर। ये तो वही है जो मुझे उस दिन रोड पे कत्ल करने वाला था। क्या आपको पता है वो कहाँ है? आपको हाँ? मुझे भी नहीं। अभी मैं कहूँ, इसकी एक्टिंग इतनी बुरी क्यों लग रही है मुझे? बकवास एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। अभी क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? हाँ, ढूंढ पाऊंगा? क्या उससे मिल पाऊंगा? क्या मैं खुद को कभी ढूंढ पाऊंगा? क्या कभी खुद से मिल पाऊंगा? क्या मैं खुद को कभी ढूंढ पाऊंगा? भाई साहब आज नहीं आए ना? उन्होंने बताया था ना कि भाई साहब को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। और भाभी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए नहीं आ सकी। देखो आलिया, ना तुम बेवकूफ हो ना मैं। ये सब ना आने के बहाने हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे भाई साहब के बगैर इतने अहम फैसले करने पड़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
आप ठीक कह रहे हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। गए तो थे भाई साहब को मनाने के लिए। मैं कल ही कार्ड्स प्रिंट होने के लिए दे रहा हूँ, और सबसे पहला इनविटेशन भाई साहब को ही जाएगा। देखो, मैं इतना बेकार इंसान नहीं हूँ कि हर गहरे को अपना कार्ड देता फिरूं। जिनमें टैलेंट नजर आता है उन्हीं को देता हूँ, और तुम में मुझे बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। सिर्फ आपको ही नहीं सर, मुझे भी खुद में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, करो साइन और छा जाओ। एक्चुअली मेरे अब्बा नहीं चाहते कि मैं शोबिज़ ज्वाइन करूं। कम ऑन मैन, किसी भी बड़े एक्टर की हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर किसी के भी अब्बा राजी मिल जाएं तो मेरा नाम बदल देना। Excuse me. या कम कम। एक तुम हो कि तुम्हारे अब्बा राजी नहीं, और एक हमारी महक मैडम है जिनकी अब्बा तो राजी हैं लेकिन ये खुद राजी नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ऑन स्क्रीन आ गई ना तो ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं इनकी छुट्टी हो जाएगी, और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की रोजी पे लात मारूं। तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे ड्रामे करने का कोई शौक नहीं है। वैसे एक बात कहूं, अगर तुम दोनों मेरी बात मान लो तो हम एक सुपर हिट प्रोजेक्ट दे सकते हैं। बाय द वे तकी, इनसे मिले, ये है महक, मेरी फर्स्ट कजन और मशहूर ड्रेस डिजाइनर। और अगर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आपको इन्हीं के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी ऑफिशियल ड्रेस डिजाइनर भी हैं। और महक, ये है तकी। आज से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बस एक ही नाम राज करेगा, वो है तकी। रियली? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आई थिंक मैं चलता हूँ। सुनो, मेरा एक मशवरा है तकी, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। खुश हो? बहुत। मैं तो इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी बयान भी नहीं कर सकती। मैडम जी, अभी आगे बहुत से मौके आएंगे जब आपको अपनी खुशी बयान करने के लिए सचमुच में लफ्ज नहीं मिलेंगे, इसलिए स्पेसिफिकली आप ये ना बोलें। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात की गिल्ट हमेशा मुझे रहेगी उमर, मैंने तुम्हें पाने के लिए अब्बा को छोड़ दिया। समाए फिर वही बात। काश ऐसा होता उमर कि मुझे तुम भी मिल जाते और अब्बा भी मुझसे खफा ना। चलो फिर एक काम करते हैं, शादी के अगले रोज हम दोनों उनके पास जाएंगे और उनको मना लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें डिग्रेड होते नहीं देख सकती, चाहे वो अब्बा ही क्यों ना। लेकिन मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। आखिर वो बड़े हैं, क्या कर लेंगे? उल्टा लटका देंगे, कान पकड़वा देंगे, मुर्गा बना देंगे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। कभी कभी तो मेरे पास लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ।